पिछले वीडियो में हमने पढ़ रखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें इसको बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। और बाइजेक्टिव कैसे बनाना पड़ेगा ये भी हमने बता रखा था कि इसके डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके ही हम उसको बाइजेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का इनवर्स पढ़ने के लिए साइन फंक्शन को सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, बाइजेक्टिव। तो आइए हम देखते हैं कि साइन फंक्शन को बाइजेक्टिव कैसे बनाएंगे। तो हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया f इक्वल टू साइन एक्स। साइन कहां से कहां तक कंसीडर किया हुआ है, इसका डोमेन क्या है, f सच दैट r टू r। बोलिए तो डोमेन कितना r है, डोमेन कितना r है और कोडोमेन भी कितना r है। साइन एक्स का हमें ग्राफ भी पता है और ग्राफ हमने यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि अगर मैं x एक्सिस के पैरेलल कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू x एक्सिस और इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करें, ठीक है, यहां से 1 1 तो फंक्शन नहीं होने वाला है। और बात करें ऑनटू की बात करें तो ऑनटू के लिए हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर फंक्शन का कोडोमेन फंक्शन के रेंज के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन ऑनटू हो जाता है। बट यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है कि फंक्शन का कोडोमेन कितना है, r है, और फंक्शन का रेंज कितना है, -1 to 1 है। इसका मतलब कि कोडोमेन ऑफ द फंक्शन डज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन। इट मींस दैट द फंक्शन इज नॉट ऑनटू। तो ना फंक्शन 1 1 हुआ और ना ही ऑनटू हुआ। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो बाइजेक्टिव नहीं है। तो इस फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बाइजेक्टिव बनाए हम उसका इनवर्स नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको बाइजेक्टिव बनाएंगे। और हमने बाइजेक्टिव के लिए बोल भी रखा था कि कैसे बनाते हैं। हमने बोल भी रखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाइजेक्टिव बनाने के लिए उसके कोडोमेन और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके कोडोमेन को ही देखता हूं कि कोडोमेन इसका कितना था, r था। जब फंक्शन कंसीडर किया था हमने r टू r, तो इसका कोडोमेन r था और रेंज क्या था, रेंज हमारा था -1 to 1, यही तो था, क्लोजिंग तो -1 to 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं थे। तो अगर मुझे फंक्शन बाइजेक्टिव बनाना है, बोले तो फंक्शन बाइजेक्टिव बनाने के लिए 1 1 and 2 बनाना है, तो मैं पहले सबसे पहले इस फंक्शन को रीडिफाइन करता हूं f of x इक्वल टू साइन एक्स और फंक्शन ले लेता हूं r टू -1 to 1। बोले मैंने इस बार सबसे पहले मैंने इसके कोडोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। कोडोमेन बोले तो पहले r था, इस बार मैंने क्या ले लिया, -1 to 1। मैंने बोला इस बार की -1 to 1 इसका कोडोमेन भी है और -1 to 1 -1 to 1 इसका रेंज भी है। ठीक है, अगर दोनों आपस में इक्वल हो तो ऑनटू हो गया कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसका मतलब मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा कोडोमेन को -1 to 1। तो ये हो गया हमारा ऑनटू। अब बात आती है क्या फंक्शन ऑनटू तो हो गया, अब बात आती है 1 1 की। तो 1 1 के लिए मैं क्या करूंगा, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करूंगा। डोमेन को अगर मैं देखूं यहाँ पे -π/2 से π/2 तक अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं, कहने का मतलब यह है कि मैं पूरा डोमेन ना लेके इसके डोमेन को सिर्फ -π/2 से π/2 तक देखूं, अगर यही इंटरवल ले लूं, तो इस इंटरवल में मैंने यहां बना भी रखा है ग्राफ। आप अब इस ग्राफ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देखो ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करो, देखो ये ग्राफ एक बार से ज्यादा कट नहीं करने वाला है, चेक कर सकते हो आप। तो इसका मतलब इस इंटरवल में -π/2 से π/2 के बीच में ये जो ग्राफ है, इसका साइन एक्स का जो ग्राफ है वो 1 1 भी हो गया और इसका हमने रेंज और कोडोमेन भी फिक्स कर रखा है, -1 to 1 दोनों आपस में इक्वल भी है। इसका मतलब फंक्शन हमने अगर रीडिफाइन किया f इज इक्वल टू साइन एक्स, कहां से कहां तक, f सच दैट -π/2 to π/2 टू माइनस -1 to 1। यहां से यहां तक के इंटरवल में, यहां से इंटरवल में ये क्या हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, फंक्शन बाइसेक्टिव हो जा रहा है, क्योंकि इसमें ये 1 1 भी है और ऑनटू भी है। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये बाइसेक्टिव। और अगर फंक्शन बाइसेक्टिव हो गया, अब ये फंक्शन अगर बाइसेक्टिव हो गया तो इसका मतलब अब इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। क्योंकि इनवर्टिबिलिटी की कंडीशन ही यही थी कि कोई फंक्शन इनवर्टिबल तभी होगा तो वो फंक्शन बाइसेक्टिव हो। और हमने हमने इस साइन एक्स के फंक्शन को के डोमेन और कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके नया फंक्शन बनाया और ये फंक्शन हमारा बाइसेक्टिव हो गया। अब हम इसका क्या पढ़ने वाले हैं, इनवर्स पढ़ने वाले हैं। ओके, हो गया। एक बात और समझना, अगर हम 3π/2 से 5π/2 तक इस ग्राफ को कट करके अलग करें, बोले अगर ये इंटरवल ले लें, इस इंटरवल में भी
साइन एक्स जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि इस इंटरवल में भी मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक जाएगी, बोले रेंज इसका -1 से 1 तक ही रहेगा। अगर इसके लिए भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूं तो जो ग्राफ होने वाला है, जो फंक्शन ये है, ये 1 1 होने वाला है। बोले हम किसी भी इंटरवल में, बोले कैसे टाइप के इंटरवल में, 3π/2 से 5π/2 या 5π/2 से 7π/2, ऐसे इंटरवल्स को अगर हम ले रहे हैं तो उस इंटरवल्स में ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो ये 1 1 पॉसिबल है। इसलिए किसी भी इंटरवल में हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स ही कर दिया -π/2 से π/2 तक इसी में हो रहा है, नहीं, -π/2 से π/2 या -5π/2 से -3π/2 या -3π/2 से -π/2, ऐसे इंटरवल्स को अगर हम ले लें तो उसमें वो फंक्शन हमेशा क्या हो रहा है, बाइजेक्टिव हो रहा है। तो आगे चल के हम देखेंगे, जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तो अलग अलग इंटरवल्स में ब्रांचेस मिलेंगे, ठीक है, वहां पे ब्रांचेस मिलेंगे। और जो हमारा ये मेन यहाँ पे होगा -π/2, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। इसके लिए जो ब्रांच मिलने वाली है, जो ये ग्राफ मिलने वाला है, उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलने वाले हैं, ठीक है। वो आगे हम समझेंगे थोड़ी देर बाद जब हम इनवर्स पढ़ेंगे तब, ओके। तो फंक्शन साइन एक्स को हम लोग बाइजेक्टिव बना चुके हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव हो चुका है। अब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि इनवर्स कैसे निकालते थे, कैसे निकालना सीखा था कि नहीं सीखा था, पता तो होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा सा देखना है इधर, अगर जैसे हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया a to b, फंक्शन कहां से डिफाइंड है, a to b, और फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी इसका इनवर्स होगा। फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब क्या होगा कि हाँ इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो इनवर्स निकालने के लिए सीधा डिनोट करते थे क्या, f इनवर्स सच दैट जो उसका कोडोमेन होता था ये डोमेन बन जाता था, और जो इसका डोमेन होता था वो क्या हो जाता था, कोडोमेन हो जाता था। सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और निकालते कैसे थे, बोले नोटेशन था, और निकालते कैसे थे, अगर सपोज दैट कोई फंक्शन आपको दिया गया है y = 2x+3, तो क्या करते थे इसमें, सबसे पहले यहां से देखते थे कि यहां से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल देते थे। तो यहां से निकालो, क्या निकल के आएगा, x = आ जाएगा y - 3/2, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, इस x को रिप्लेस कर देते थे f इनवर्स ऑफ x से, और जहां जहां y है उसको भी रिप्लेस कर देते थे x से, तो x - 3/2, बोले तो ये हमारा इनवर्स हो जाता था। होता था कि नहीं होता था। ऐसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी यही करने वाले हैं कि साइन एक्स को हमने बाइजेक्टिव दिखाई दिया है, साइन एक्स को बाइजेक्टिव दिखा दिया है, हमें पता भी चल गया उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, कैसे पता चला, और स्टिक करके हमें पता चल गया सब, ठीक है। उससे हमने ग्राफ भी प्लॉट कर रखा था, उसमें कोई कंफ्यूजन आपको अब नहीं होगा, इसको हमने पढ़ लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब इसी का इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं इसके कोडोमेन को डोमेन करूंगा और डोमेन को कोडोमेन बनाऊंगा, जो कि हमने यहाँ पे बना लिया है। और इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन को यहाँ पे पॉइंट वाइज रखेंगे, इनपुट में देंगे और आउटपुट में हमें y की वैल्यू बोले तो ये एंगल्स में निकलेंगे। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे इनपुट में हम क्या ले रहे थे, एंगल, आउटपुट में क्या मिल रहा था, वैल्यू, -1 to 1 के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पे इनपुट में हम क्या ले रहे हैं, -1 to 1 वैल्यू, और आउटपुट में क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना आपको। बोले तो साइन इनवर्स x हमें क्या देने वाला है, एंगल, और यहाँ पे साइन x हमें क्या देता था, वैल्यू, ठीक है। वैल्यू बोले तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 लाइक दैट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इसके ग्राफ को भी समझना, कैसे प्लॉट किया गया, हमने लिख दिया यहाँ पे। इसका डोमेन क्या था, -1 से 1 से लेके 1 तक, और इसका कोडोमेन क्या है, -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 ग्राफ हमारा ये हमने ये बना रखा है। अभी मैं प्लॉट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको बाद में पता चलेगा कि इसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं, साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ठीक है। अभी आप ये ग्राफ समझ लो, यहाँ पे इसको छोड़ दो, ठीक है। और इनवर्स निकाल, एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो एक दूसरे का क्या होता था, मिरर इमेज होता था इन द लाइन मिरर y = x। ये होता था कि नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे अगर ठीक है, अगर इसी में मैं बना दे रहा हूं क्या, एक लाइन, नहीं यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है। सपोज दैट इसका ग्राफ था y = sin x, के लिए ग्राफ था ये, ठीक है। अब ये लाइन है हमारी, y = क्या, x, और ये y = sin x है। अगर y = क्या है, sin x है, तो इसका मिरर इमेज क्या होने वाला है, बोले तो ऐसे ही होगा ना मिरर इमेज। ये अगर मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मिरर तो यही हुआ, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम? और इसका ग्राफ अब यहाँ पे खुद देखो, ये y इक्वल टू साइन एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स। अगर इसको उठाते मैं इस पे रख तो एग्जैक्टली, तो एक का माउंट इधर है और उधर उस वाले ग्राफ में इसका माउंट उधर है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और एक चीज नोटिस कर लेना है यहाँ पे आप कि हाँ y इक्वल टू साइन एक्स और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। और साइन इनवर्स x को आप कभी भी साइन x का होल इनवर्स नहीं लिखेंगे। बोले तो साइन इनवर्स x डज नॉट इक्वल्स टू साइन x का होल इनवर्स, ये आप कभी भी नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब तो ये हुआ कि साइन इनवर्स डज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन एक्स। आप इसको वेरीफाई भी करना चाहते हो तो यहां से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डोमेन में देखो जीरो आएगा कि नहीं आएगा, -1 इनवर्स वाले में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर मैं जीरो यहाँ पे रखूं, x की जगह पे जीरो रखूं तो 1 अपॉन साइन जीरो दैट इज जीरो, और जीरो से इसको डिवाइड करेंगे 1 से, तो क्या अनडिफाइंड नहीं होगा क्या? तो ये फंक्शन ही अनडिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इसमें क्या है, इसमें तो बाइजेक्टिव डिफाइंड है ना, फंक्शन डिफाइंड। इसीलिए आप इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो, कभी भी इस चीज को ऐसे नहीं लिखोगे। ओके, ठीक है।